बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज के साथ मैं हूँ सबा मुनीर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सिराजुल हक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेंडोरा पेपर सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत को फौरी सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, लेकिन 50 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने नाअहली और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। मशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि अगले 2 साल में सिर्फ 2 टैक्सेस, इनकम टैक्स और GST लागू होंगे, बाकी तमाम टैक्सेस का खात्मा कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की सप्लाई बढ़ने के बायस कीमत में कमी आने लगी, ताहम पंजाब में चीनी मजीद महंगी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमतें नीचे आने लगी। 50 किलो बोरी की कीमत में 400 रुपए की कमी हो गई, जिसके नतीजे में कीमत 6,900 से 6,500 रुपए पर आ गई। उधर पंजाब में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। थोक मार्केट में चीनी की 50 किलो बोरी 7,100 रुपए की हो गई और परचून सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए से तजावुज कर गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 6 से 8 माह में आलमी कीमतें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान की सनतें बहाल हो चुकी हैं, तामीराती शोबा पूरी तरह फ़ाल है, ज़राई माशत खुशहाल है, हमारी IT की बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है, मजदूर, किसान और सनतों की आमदनियों में इजाफा हुआ है और इंशाअल्लाह 6 से 8 माह में आलमी कीमतें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर में माफिया ने दूध महंगा कर दिया, जिसके नतीजे में दूध 140 रुपए लीटर जबकि दही 220 रुपए किलो कर दिया गया। कराची में दूध सरकारी नेक से 46 रुपए जायद में फरोख्त होने लगा। डेयरी माफिया ने 8 नवंबर से दूध 10 रुपए लीटर इजाफे का ऐलान किया था। एसोसिएशन ने कहा है कि 2 माह बाद फी लीटर कीमत में मजीद 30 रुपए का इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ केसेस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर की तामीर के लिए मुख्तस जगह की अलाटमेंट कैंसिल कर दी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने वजीराबाद में 11 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की मुजाहिरीन गुज़िश्ता 11 रोज से वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक के करीब पार्क में खैमा लगाकर मौजूद थे, ताहम हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे की रोशनी में TLP ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसान खावर ने कहा है कि चीनी की कीमत नीचे आ गई थी, इसे दोबारा शुगर माफिया ने बढ़ाया। हसान खावर ने कहा कि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 15 से 20 रुपए कम हुई है और मजीद कम होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदे को पार्लियामेंट में लाने का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कालाधन तंजीम से मुआहदे के बारे में हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए, हर चीज खुफिया है, लिहाजा हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि कालाधन तंजीम को कालाधन की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1998 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। मेहमान टीम आइंदा साल मार्च और अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दौरे में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच शामिल है। ये थी अब तक की 11 हेडलाइंस। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज।